क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब महात्मा बुद्ध था, बुद्ध जो थे उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो वो था कुशीनगर। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। देखो, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। सारनाथ में उन्होंने पहली बार अपने उपदेश दिए थे। लुम्बिनी में, नेपाल के अंदर लुम्बिनी, वहाँ उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो सही उत्तर वो क्या है? ऑप्शन नंबर आपका का है, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। और उन्होंने जो उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है आपका सांची स्तूप। सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया भैया? सांची स्तूप को किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये क्या है? हमारे मध्य प्रदेश एमपी में है। एमपी में भी कहाँ पर है? रायसेन जिला, भोपाल के पास रायसेन एक जिला है हमारा, और वहाँ पर क्या है? सांची स्तूप है। तो सम्राट अशोक ने इनका निर्माण करवाया था सांची स्तूप का। ये याद रखना, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ये स्थल है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी, विश्व विरासत में शामिल है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? अभी मैंने बताया था गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। कहाँ पर हुआ? नेपाल में हुआ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला, भी मैंने बताया था, उपदेश दिया था। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैष्णववाद। जो वैष्णववाद है उसमें विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? वैष्णव विश्व में कितने भगवान विष्णु के अवतारों की कल्पना की गई है? तो 10। कितने? 10 अवतार की बात की जाती है। जैसे विष्णु हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, मत्स्य है, इस प्रकार से 10 अवतार की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा कब की? गुंटूर एक जो थे अमरावती की ट्रेवलिंग करते, विजिट करते हैं, जो आंध्र प्रदेश के कमिश्नर थे, तो उन्होंने 1854 में की। अमरावती में भी हमें क्या मिलते हैं? स्तूप मिलते हैं। हालांकि वो पूरी तरीके से सांची की तरह उनकी केयरिंग नहीं हो पाई, लेकिन 1854 में वो वहाँ कहाँ गए थे? आंध्र प्रदेश गए थे और वहाँ पर अमरावती गए थे और उन्होंने वहाँ पर अमरावती को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध थे, उन्हें जो निर्वाण होता है, जो उन्हें की मृत्यु जाती है, वो कब हुई थी? तो 483 में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में उनको क्या हुआ था? BCE में क्या हुआ था? निर्वाण, यानी कि उनको सॉल्वेशन मिल गया था, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची को विश्व धरोहर की सूची में घोषित किया गया। मैंने अभी बताया था आपको, सांची क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। किसकी? यूनेस्को की। तो कब किया गया था इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? तो 1989 में इसको क्या किया था? इसमें शामिल किया गया था और ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। सिख पंथ के 10वें गुरु कौन थे? जो सिख संप्रदाय है इसके 10th गुरु कौन है भैया? 10वें गुरु बताना। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो इसके 10वें गुरु है। इन्होंने एक खालसा पंथ की शुरुआत की थी। किसकी की थी? खालसा पंथ, जिसके तहत सिखों को हथियार रखने वगैरह की बात की जाती सैनिक के रूप में, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक जो देव थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, उनका जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म 1459 में हुआ था। कब हुआ था? 1459 में हुआ था। कहाँ पर? नानकाना साहिब, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ में हुआ था। नानकाना साहिब में 1469 में एक व्यापारी के घर उनका जन्म हुआ था। एक और क्वेश्चन हम देखा, किस यात्री ने दक्षिण भारतीय व्यापार और समाज का वर्णन किया है? किस यात्री ने? कौन सा यात्री था? ट्रेवलर था जिसने साउथ इंडिया के व्यापार, ट्रेड और सोसाइटी के बारे में अच्छी जानकारी दी है। तो है द्वारता बारपोसा। कौन है? द्वारता बारपोसा, जो कहाँ से आया था? फ्रेंच से आया था, यानी फ्रांस से आया था। ये वहाँ की सोसाइटी, समाज के बारे में और वहाँ के
व्यापार ट्रेड के बारे में जानकारी हमें देता है। कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की, यानी जो रिमेनिंग बचे, जो वहाँ रून खंडर बचे हैं, उनकी खोज किसने की हम्पी की। तो इसका राइट आंसर है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। क्या है? कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो थे, इन्होंने क्या की, यहाँ के जो भग्नावशेष मिले, यानी जो रिमेनिंग चीज़ें बची, जो रून मिले हैं, खंडर मिले हैं, उसकी खोज की थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को ने हम्पी को वैश्विक पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया, यानी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया। तभी हमने कहा का पढ़ा था, मोहन अपने सांची का पढ़ा था। सांची को 1989 में किया गया, और इसे 1986 में यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल किया गया था। किसको? हम्पी, जो कहा है आपके कर्नाटक में है हम्पी, उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर क्या था। विजयनगर क्या था भैया? तो विजयनगर शहर था, साम्राज्य था, राजधानी थी, या तीनों था भैया। शहर का नाम भी विजयनगर था, राज्य का नाम भी विजयनगर था, और राजधानी भी थी, यानी विजयनगर की राजधानी कैपिटल भी थी, एक सिटी भी थी, और एक ये किंगडम एम्पायर भी था, जिसकी स्थापना हरिहर एंड बुक्का ने की थी। कब? 1336 में हरिहर और बुक्का ने क्या की थी? विजयनगर की स्थापना की थी। 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। और यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कौन थे? तो वो थे कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। ये भी हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल कौन थे भैया? अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था, आइन अकबरी का लेखक था, अकबरनामा का लेखक, तो सभी वो अकबर का कोर्ट पोएट दरबारी कवि भी था, आइन अकबरी जो किताब उसका राइटर भी था, और उसने अकबरनामा नामक एक किताब भी लिखी है। ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी जो है गा है, वो क्या इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं भाई? पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं? तो जिसमें हर वर्ष खेती होती है, 1 वर्ष के अंतराल से खेती होती है, 4 वर्ष के अंतराल से खेती होती है, या खेती ही नहीं होती। नहीं, ऑप्शन का है जो क्या है, ए जो है करेक्ट है। पोलज लैंड वो लैंड है जिसमें एवरी ईयर, हर वर्ष क्या होती है, खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? जो मनसबदारी सिस्टम था, इसकी शुरुआत किसने की थी? मुगल राजा ने। कौन से मुगल रूलर ने मनसबदारी को इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका राइट आंसर अकबर के टाइम पीरियड में मनसबदारी जो सिस्टम था वो लॉन्च किया गया था। जैसे कि आपने सुना होगा, अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मान सिंह, तो वो भी क्या था, उनका एक मनसबदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ियों के लोगों की आजीविका निर्भर थी। जो राजमहल की पहाड़ियों पे जो लोग रहते थे, राजमहल हिल्स पे, उनकी लाइफ किस पर निर्भर करती थी? तो जंगल पर, व्यापार पर, नदियों पर, स्थिर खेती पर। जंगल पर। किस पर करती थी? जंगल, क्योंकि ये ट्राइबल लोग थे, आदिवासी लोग थे, जंगल से ही प्राप्त होने वाले फल फ्रूट और सब जो जानवर जंगल जो मिलते हैं उनका शिकार कर कर अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका, सुपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? सुपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पूना जो जगह महाराष्ट्र के अंदर है, यहाँ से सुपा विद्रोह की शुरुआत हुई। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक पसंद ना आए, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।